नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जहां पर सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे उन सभी का भी जवाब दिया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट दिखाई दे रही है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है। जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ किस्म का बना देती है। आप जैसे जातकों में किसी भी बात का घमंड देखने को नहीं मिलता और हर परिस्थिति और माहौल और लोगों के अतिरिक्त सरलता से ढल पाने में या अपने आप को थोड़ा छोटा रखने में या अपने आप को किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेचर ऐसा रहेगा कि छोटे लोग अथवा बड़े लोग सभी से आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, सभी के साथ घुल मिल पाएंगे। लेकिन एक इसमें नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट कम देखने को मिलता है। संगति पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। मानसिकता पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी आ जाती है, क्योंकि गुरु जो फिंगर है वो यहाँ पर आपके महत्वाकांक्षा को दर्शा रहे होते हैं और जब इसकी लेंथ कम हो जाती है तो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं कम हो जाता है और छोटी मोटी चीज़ों में भी एडजस्ट करते हुए दिखाई देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। अब इसी के कंपैरिजन में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि किसी भी तरह का जोखिम लेने से, नया काम करने से या विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना करने से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं, डटे हुए देखने को मिलते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान रहेंगे जो अपना नाम खुद कमा पाने में सक्षम रहेंगे। आप जैसे ज़्यादा तक जीवन में जिस भी काम में प्रयास करते हैं उसमें अंततः सफलता मिलती है, मेहनत बेकार नहीं जाती। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रहा है तो कम्युनिकेशन अच्छा दे देगा, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, खासकर मैनेजमेंट अच्छा दे देगा। मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पर कर पाने में आप सक्षम देखने को मिलेंगे। फिंगर के बीच में ये जो गैप मेंटेन हो रहा है ये आपको इंडिपेंडेंट नेचर देगा और थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव देगा, जिसका तात्पर्य यह है कि पैसों पर नियंत्रण कम रहता है, खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं और जो भी चीज़ चाहिए अथवा जिस भी तरह की सुख सुविधा चाहिए तो उसके लिए तुरंत अपना हाथ खाली करते हुए देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर का तात्पर्य ये होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में किसी से दब के किसी के अंडर में नहीं रह पाएंगे। तो आपका नेचर ये ज़रूर है कि आप एडजस्ट कर जाएंगे, लेकिन जब काम की बारी आएगी तो आप अपने खुद के तौर तरीके या सलीके से काम करना पसंद करेंगे। यहाँ पर सेकंड फिंगर की लेंथ अच्छी है और सेकंड फिंगर होता है शनि का, और शनि की फिंगर जब अच्छी होती है तो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर कर्म अच्छा हो जाता है, मेहनत अच्छी हो जाती है और वहाँ से पैसा और समृद्धि अथवा भाग्य ये सब कुछ बहुत अच्छा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको कोल्ड कोई भी प्लेसेस हो वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो फ्रेंडली नेचर अप्रोच रहेगा और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। इसी कारण से कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, सराउंडिंग क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के कारण एट द एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स हर विषय को लेकर के मिल जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देंगे, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा। और जो फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति है तो यहाँ पर आपका जो शुक्र की स्थिति वो थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसके कारण आपको प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफ़िकल्टीज आ सकती है। इसके बारे में आपको व्हाट्सएप पर डिटेल में बताया जाएगा। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल है, तो सीखने समझने अथवा बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। थंब के जॉइंट पॉइंट पे जब भी मांसल कम होता है तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं और आप जैसे जहाँ तक दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ते हुए भी देखने को मिलते हैं। यही रीज़न भी ये है कि आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से कंजंक्ट हो रही है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टाइप का नेचर देता है। इसलिए आपसे जो भी लोग कनेक्टेड रहते हैं या आप जिनके भी साथ में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इसीलिए आपकी तरफ से जो डिवोशन और डेडिकेशन जाता है किसी के लिए भी उतने उतने रूप में या उसके कंपैरिजन में आपको इन रिटर्न कहीं ना कहीं कम ही मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों से आप अफेक्ट मत होइएगा। आपको परमात्मा ने इस तरीके का बना करके भेजा है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकें। तो आपके कर्म से, आपके पैसों से, आपकी नीयत से बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा ने आपको देने वाला बनाया है।
जब यव का साइन डेवलप हो जाता है थंब के ऊपर में तो लाइफ में मटेरियलिज्म अच्छा आ जाता है, जैसे सुख सुविधा, संसाधन, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स। अगर ये साइन प्रोमिनेंटली डेवलप हो गया, पूरा का पूरा यव का साइन बन गया, तो आपकी लाइफ में पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी बहुत होगा। इंट्यूशन एंड सिक्स्थ सेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेगी। मुंह से कही गई बात, किसी के लिए निकाली गई दुआ या बद्दुआ बहुत जल्दी लगेगा। इसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन करना चाहिए अथवा किसी भी तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, यानी दान, धर्म, पूजा पाठ। ये सारी चीज़ें करने से आपकी लाइफ की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑकल्ट साइंस है, इन सब में रुचि बढ़ने के साथ साथ किन्हीं रूप से आपको विद्याएं भी आएगी जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको उन्नति के लिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं आप। जैसे जहाँ तक जो भी सोच लें, जो भी ठान लें, वो निश्चित रूप से कर पाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन, एक्शन जोन और प्लानिंग जोन, ये तीनों अच्छा खासा डेवलप हो रखा है। इसी कारण से जिस भी काम को लेकर के दृढ़ निश्चय आपके अंदर आ जाता है वो निश्चित रूप से आप कर दिखाते हैं। अभी बात करेंगे हम गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो आपके गुरु के क्षेत्र के ऊपर में आप एक ये आड़ी रेखा देखेंगे जो मंगल से निकल के शनि की ओर जा रही है। ये रेखा जीवन में संघर्ष लाती है और शुरुआती तौर पे तो बहुत संघर्ष लाती है। इसलिए बचपन इस कंडीशन में अच्छा देखने को नहीं मिलता। कम से कम 16-17 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा संघर्ष और उतार चढ़ाव शारीरिक, मानसिक और घरेलू और आर्थिक विषय में देखने को मिलता है। ये रेखा अंततः अच्छा परिणाम ही देकर के जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर व्यक्ति को योद्धा बनाता है और शनि यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाते हैं। इसलिए आप जैसे जातक किसी भी काम में जब लगते हैं तो इतना अच्छे से लगते हैं कि उस काम में फिर आपका तोड़ निकाल नहीं पाते हैं कोई दूसरे लोग। तो ये रेखा विपरीत परिस्थिति में और मजबूत स्थिति उत्पन्न करती है और विपरीत राजयोग का निर्माण करती है। तो जो काम लोग 10 स्टेप में करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आप उसी काम को 2 स्टेप में कर दिखाएं। तो ये रेखा नेगेटिव मेमोरीज से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से या नेगेटिव सराउंडिंग से या नेगेटिव पास्ट से एट द एंड पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। इसके बाद में अभी गुरु के क्षेत्र पर आपका स्क्वायर का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है। ये साइन इन फ्यूचर डेफिनेटली प्रोमिनेंट हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। और ये साइन जैसे ही पूरा होता है तो आपके जीवन में घर, सुख सुविधा, नाम सम्मान, घर में परिवार की सुख सुविधा, पारिवारिक वातावरण, खान पान, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन सब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आ जाएगा। सिक्योरिटी का तात्पर्य यह है कि ना कभी पैसों की कमी, ना नाम सम्मान की कमी, ना धन की कमी, ना अनाज की कमी, ना परिवार में सुख की कमी। इस कंडीशन में हमेशा ये देखने को मिला है कि मैरिज के बाद में एक्सट्रीम ग्रोथ होती है और प्रोग्रेस होती है लाइफ में। तो आपके गुरु की स्थिति अंततः अच्छी है और आपके जो पार्टनर रहेंगे वो थोड़े से एग्रेसिव भी रहेंगे, डोमिनेटिंग भी रहेंगे और एक तरीके से गुरु तत्व के रहेंगे। गुरु तत्व का तात्पर्य ये होता है कि जब भी किन्हीं का फिंगर शॉर्ट हो जाता है, फर्स्ट वाला, तो उनके पार्टनर आकर के उनको मजबूत बनाते, कठोर बनाते और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा देने लगते हैं, जिसके कारण लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने लगती है। और ये सब कुछ आपको आपके जीवन में देखने को सरलता से मिलेगा। ऊपर की तरफ से जो रेखा आ रही है ये आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी, लेकिन अपने लिए नहीं बनाएगी। दूसरों के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षा आपके अंदर रहेगी, जैसे कि परिवार को अन्य अन्य तरीके से सुख देना है, दूसरों के लिए काम करना है, सोशल वर्क करना है। आप जैसे जातकों को अपनी इच्छाओं के बारे में पता कम, दूसरों की इच्छाओं के बारे में ज़्यादा पता रहता है, क्योंकि उनके लिए आपको काम करना है। तो दूसरे के चेहरे पे आपके द्वारा खुशी आ रही है, दूसरों का काम बन रहा है आपके द्वारा, धन्यवाद की भावना दूसरों में आपके लिए आ रही है, ये आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि व खुशी देती है। तो गुरु की स्थिति ओवरऑल अच्छी है और अच्छी हो सकती है अगर आप अपने ज्ञान को या योग्यताओं को किसी भी स्तर पर बढ़ाते रहते हैं। शनि की स्थिति में जैसे हमने बात की कि इसकी फिंगर अच्छी है, यहाँ जो आपकी लक लाइन है वो थोड़ी सी धुंधली हुई है, लेकिन लक लाइन के कंपैरिजन में जो आपकी मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। तो मरकरी लाइन जब होती है तो ये व्यक्ति को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लक्की बनाती है और बिजनेस के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देती है कि आप अपने व्यापार में प्रगति करिए अथवा अपने व्यापार को विस्तार करिए। अब यहाँ पर भाग्य रेखा कमज़ोर होने का तात्पर्य ये होता है कि अगर आप दूसरे के भरोसे ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि ये चंद्र की भाग्य रेखा है और चंद्र बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, और ये रेखा कमज़ोर इसलिए है कि
कि आप जब दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करके दूसरों के अनुसार या दूसरों की बातों में आकर के काम करेंगे या अपनी बुद्धि विवेक को उपयोग कम करेंगे, तो आपको जीवन में जो भी कुछ मिला है वो वापस चला जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि नुकसान देखने को मिलेगा और जो भी कुछ मिला है वो कहीं ना कहीं भ्रम रहेगा। लेकिन वही मरकरी जो लाइन है वो आपकी जीवन रेखा से निकली हुई है, और मरकरी लाइन आपके एजुकेशन, आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, पास्ट मेमोरीज, इन सब को भी दर्शा रही होती है, इंटरेस्ट को भी दर्शा रही होती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान और योग्यता के बलबूते पर काम करेंगे, उतना बड़ा एम्पायर यानी उतना बड़ा साम्राज्य आपका स्थापित हो सकता है। साम्राज्य की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ आपका जो सूर्य की रेखा है उस पर हम बारीकी से नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसमें बायफोर्ग का साइन है, फिर रेखा आगे बढ़ी, और फिर बायफोर्ग का साइन है, फिर आगे बढ़ी। तो ये जो बायफोर्ग के ये साइन है ये कन्फ्यूजन्स देते हैं, दो नाव पे पाँव देखने को मिलता है। इसीलिए एक तरीके का नेचर या आदत होता है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना। अच्छी बात यह हो गई कि दो मुखी रेखा जब नीचे होती है तो कन्फ्यूजन्स तो देती है, लेकिन एट द एंड सफलता दिला देती है, चाहे डिसीजन कैसा भी लिया गया हो। इसलिए दोनों कंडीशन में आपकी सनलाइन स्ट्रांग हो गई, और एक सनलाइन सपोर्ट में आ रही है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो आपको जीवन में धन, लोगों से सम्मान और कार्य में प्रगति अंततः दे ही देगी। इसीलिए आपको नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा, और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आप अपना नाम व सम्मान अच्छा स्थापित कर पाएंगे। शनि के क्षेत्र के ऊपर में जो बात हम कर रहे थे उसमें भी यही हुआ कि शनि में ऊपर की तरफ से रेखा नीचे की तरफ आ रही है, जो जीवन में पैसा देती है, ओल्ड एज बहुत अच्छा देती है, और अनकंफर्टेबल जोन में रख के प्रोग्रेस बहुत करवाती है। अब जैसे आपकी लक लाइन है, अगर ये लक लाइन बिल्कुल सीधे चल जाती, कहीं भी नहीं रुकती या धुंधली नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती, तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, वैसा परिणाम आएगा। लेकिन जब ऊपर की तरफ से रेखा आती है तो जब भी हमारे विचार, हमारी योजनाओं के विपरीत काम होता है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार या ईश्वर के अनुसार हो रहा होता है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को सिर्फ अपनी योग्यताओं को बढ़ाने में और कर्मठ होने पे ही ध्यान देना चाहिए। इच्छाएं बहुत ज़्यादा रखने से बचना चाहिए, या इच्छा के अनुसार काम करने से बचना चाहिए। तो यानी रूल्स, रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन, एथिक्स में रह करके काम करना अथवा अपने सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जो इन्हीं सब क्रियाओं के द्वारा होता है। और सूर्य जैसे मजबूत होंगे, आप अपने जीवन में इतने बड़े स्तर पे पहुंच जाएंगे जितना कभी आपने सोचा ना होगा, क्योंकि आपका सूर्य है अच्छा हथेली में, जिसके कारण ये बहुत योग्यता रख रहे हैं कि बहुत बड़ी सफलता जीवन में दें और अनेक माध्यम भी दें पैसे कमाने के लिए। लेकिन इस सूर्य को और बल देना भी ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की रेखा अभी और अच्छी हो सकती है, अथवा चिन्ह यहाँ पर बहुत अच्छे आ सकते हैं। यहाँ आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे रेक्टेंगल का। ये जो रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है ये मंगल के क्षेत्र पर आ रहा है, और ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है। अब जैसे यहाँ उम्र को अगर जज करें तो ये 40 के बाद की उम्र है, लेकिन यह इस बात को दर्शा रही है कि आपके जीवन में एक से ज़्यादा जगहों पर, चाहे वो शहर हो या देश हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी तो देखने को मिलेगी, खुद का कंस्ट्रक्शन आपका होगा। तो ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि सूर्य जो पर्वत है इसमें जुड़ चुका है, और सूर्य पर्वत अंततः व्यक्ति को धन, समृद्धि और यश, कीर्ति देता है। तो यानी बहुत बड़े स्तर की सफलता मिलने के आसार यह दर्शा रहा है। इसके बाद में आपकी जो बुध के क्षेत्र है उसमें हम देख सकेंगे कि छोटी छोटी रेखाएं बुध के क्षेत्र से निकल के सूर्य की तरफ आ रही है, और बुध के क्षेत्र पे भी कुछ कुछ रेखाएं हैं। इस कंडीशन में होता यह है कि हमेशा दिमाग जागृत अवस्था में रहता है कि और नया क्या कर सकते हैं, और नया क्या सीख सकते हैं, और नए किस तरीके के काम कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं धन या सम्मान ला करके दे। तो ये कॉम्बिनेशन को अंततः अच्छा ही माना गया है, क्योंकि इस कंडीशन में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बहुत अच्छा गेन हो जाता है हर विषय को लेकर के। आपके साथ में बैठ के जिसके भी बारे में बात किया जाए, यानी जिस विषय में भी बात किया जाए, आप कुछ ना कुछ जानकारी हर विषय की रख सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा देता है। इसलिए लोगों से जुड़ना, नए नए लोगों से मिलना, लोगों से मिलकर दूसरे लोगों का काम करवाना, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू काम हो जाना, रिलेशंस के थ्रू काम हो जाना, ये सब कुछ यह देता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर फ़ायदा आपको कम, आपके द्वारा दूसरों को ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद में जो हृदय रेखा है उसमें से रेखा पूरी ऊपर की तरफ झुकी है, और एक यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड लॉयल रहेंगे। और एक ही यूनियन लाइन का तात्पर्य यह है कि एक ही पार्टनर लाइफ में रहेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल
कनेक्शन आपका देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन है उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन रेखाएं बार बार नीचे की तरफ झुक रही हैं। ये धोखे दिलाने वाली रेखा होती है, जिसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक। ये रेखा यहाँ पर आ रही है आपको 32, 34, 36 और 38 में भी। इन सभी उम्रों में खबरदार रहना है, कोई नया काम किसी से मिल करके या पार्टनरशिप में नहीं करना है। पैसा ले करके या पैसा दे करके काम नहीं करना है, अर्थात पैसों के लेन देन से बचना है। किसी पर अंधा विश्वास करके काम करने से बचना है। अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना है, तो आपको ये इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस डेफिनेटली नहीं आएगा। यहाँ से एक रेखा निकल के मंगल की तरफ झुक रही है हल्की सी, जो एग्रेसिव बनाती है, लेकिन आपका एग्रेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगा। और एक शाखा पूरी गुरु पे गई हुई है, जिसके कारण आप दूसरों का बुरा सोच नहीं पाएंगे, दूसरों के साथ बुरा कर नहीं पाएंगे। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करना, भावुकता रखना, दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों को सहयोग देना, यह आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपसे जितने लोग अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उन सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा और अंततः आपको भी समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप सामाजिक कार्य आगे चल के कर पाएंगे। अब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में हम देखें तो द्वीप की आकृति है। बार बार मंगल की रेखाएं मस्तिष्क रेखा को काट के जा रही है, जो एजुकेशन में बहुत डिस्टर्बेंस देती है। लेकिन एट द एंड आपकी माइंड लाइन स्टेबल हो रही है और अभी एक बहुत छोटे स्तर पे आइलैंड का साइन यहाँ पर मौजूद है, जो आपको मेंटली कंफ्यूज रखेगा और डिस्टर्ब रखेगा। ये समय रहेगा आपकी लाइफ में 28 से लेकर के 33 के मिड में। 33 के बाद से आप अपने लाइफ में डिसीजंस बहुत अच्छे लेने लगेंगे। और ये बायफोर्क का जो साइन हुआ है, ये व्यक्ति को मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट एंड मल्टी टैलेंटेड बनाता है। बायफोर्क का साइन अलग अलग तरीके से सोचने पर व्यक्ति को मजबूर करता है एक ही विषय को लेकर के। तो ये कॉम्बिनेशन आपको चतुर चालाक भी बनाएगा, बिजनेस माइंडेड बनाएगा और आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बहुत इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट 33 एंड उसके बाद से आपकी लाइफ में पैसा और कार्यों में प्रगति बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और 33 के पहले तक, यानी अभी की भी स्थिति में, आप जो भी निर्णय लेंगे उससे संतुष्ट कम रहेंगे, क्योंकि द्वीप का चिन्ह है मस्तिष्क रेखा में। तो इसको ठीक करने के लिए आपको निष्काम कर्म पे ध्यान देना चाहिए और अपनी जो शुरुआत से बताया जा रहा है कि अपनी क्वालिटीज़, एजुकेशन, स्पेशलिटी, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, काम भी बनने लगे और सफलता निश्चित रूप से जल्दी आएगी। और जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल सीधे गई है और शॉर्ट माइंड लाइन है, इसीलिए आप जैसे जातक मेंटल प्रेशर अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने नहीं देते हैं। पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ और एक तरीके से बचपन की नेगेटिव मेमोरीज़ ने आपकी मेंटलिटी को बहुत मजबूत कर रखा है। इसीलिए आप घबराते या चिंतित नहीं होते हैं विपरीत परिस्थिति में। और स्ट्रेट माइंड लाइन होने के कारण आप जैसे जातक स्किल्ड फुल देखने को मिलते हैं किसी भी विषय को लेकर के, और उसी स्किल्स के कारण लाइफ टाइम पैसा कमाते हुए देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ से मरकरी लाइन क्रॉस होती है या टच होती है, तो अपने काम में इंडिपेंडेंटली वर्क करना या बिजनेस करना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। खुद के निर्णय से, खुद की योग्यताओं से जो भी काम करने जाएंगे सब में लाभ मिलेगा। इसलिए दूसरों से ज़्यादा पूछ के या दूसरों के अनुसार काम करने से बचिए, क्योंकि दूसरों की राय, दूसरों का साथ आपको ज़्यादा फरेगा नहीं। तो इसको थोड़ा समझ के चलना है। जीवन रेखा की स्थिति में जीवन रेखा दो मुखी हो चुकी है, जो एक से ज़्यादा क्षेत्रों में व्यक्ति का खुद का घर देती है। ओल्ड एज तक बहुत अच्छा लाइफ हो जाता है। ओवरऑल लाइफ 30 और 35 के बाद से बहुत बेस्ट होना शुरू होता है, जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ती है। और यह यात्राएं बहुत ज़्यादा करवाती हैं, देश विदेश की और बहुत सारे जगहों की यात्राएं करेंगे और यात्राओं से ही आपका भाग्य एक तरीके से मजबूत होगा। और फिश सिंबल का साइन अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि लाइफ में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको कभी भी हो सकता है। यहाँ पर एक इस बात का ध्यान रखें कि जो चिंता रेखा है अथवा कष्ट की रेखा है, वो आपके लाइफ में इंटर कर रही है करेक्ट 34, 36 एंड 37 में, और फैमिली से रिलेटेड भी 37 में। तो इन सब पीरियड में आवेश में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, घबराना नहीं है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है या नीम का पेड़ लगा देना है, ताकि किसी भी तरह का रोग, ऋण, शत्रु या डिस्टर्बेंस, डिफ़िकल्टीज आए तो उससे आप निश्चित रूप से बच सकें। और आप लाइफ में जो इंडिपेंडेंट हुए हैं, इंडिपेंडेंट यानी खुद से डिसीज़न लेना, खुद के अकॉर्डिंगली
अपने लाइफ को जीना या काम करना, वो समय आपके लाइफ में 24 के बाद से आया है। और दूसरों का सहयोग आपके जीवन में बहुत सही ढंग से 34 यानी 33 के बाद से ही आएगा। तो पार्टनर का भी सपोर्ट 33 और 4 से बहुत अच्छा मिलेगा। अब जब शुक्र का यह क्षेत्र कमज़ोर पड़ जाता है तो आप जैसे जातकों को प्लेजर मिलने में डिफ़िकल्टीज हो जाती है, चाहे प्लेजर किसी भी रूप में हो, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन हमेशा देखने को मिलता है मैरिड लाइफ को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के, या किसी भी तरह की सुख सुविधाओं को लेकर के। एक शिकायत होती है कि काम बनते बनते बिगड़ रहा है, देरी से काम हो रहा है, या मनचाहा परिणाम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सेपरेट रेमेडी करना होता है, वो आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पे किया जाएगा। बाकी शुक्र की सीधी खड़ी रेखा एट द एंड अच्छे रिलेशंस दे देती है, बहुत सारे क्लोज रिलेशन से लाभ मिलता है। मैरिज के बाद जो प्रोग्रेस की बात की गई थी जुपिटर पे, वही से सेम केस शुक्र भी इंडिकेट कर रहा है। और शुक्र मेनली व्यक्ति को रईसी देते हैं, आलीशान घर, ऐशो आराम भरी जिंदगी और तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन देते हैं। तो वो सब कुछ रहेगा, लेकिन जो मेन प्लेजर है उसको फुलफिल करने के लिए शुक्र को और मजबूत करना आपको ज़रूरी है। केतु की स्थिति पे स्क्वायर का भी साइन है। जब स्क्वायर का साइन होता है तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली डेवलप होती है और बहुत कुछ अपने जीवन में अर्जित करते हैं, जिसके कारण आने वाली जो जनरेशन है उसको लाभ मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिखाई दिया। इसके बाद में चंद्र की आड़ी रेखाएं थोड़ा मन विचलित रखती है, मन बहुत ज़्यादा भटकता है या घर में मन कम लगता है, बाहर में घूमना फिरना ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का यह कॉम्बिनेशन मजबूत हो गया तो आप अपने पूरे कुल में या पूरे समाज में या घर परिवार में सबसे ज़्यादा धनी और समृद्ध बन सकेंगे। इसको ठीक करने के लिए आपको आपके कर्म को और मजबूत करना चाहिए, यानी मेहनत को बढ़ाना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना चाहिए और सूर्य का उपाय करते रहना चाहिए। और जो बार बार बतलाया गया है कि अपने टैलेंट, एजुकेशन, स्पेशलिटी, इन सब को बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ क्या करेगा कि आपके माइंड लाइन को, जो आपके निर्णय लेने की क्षमता है, आपके व्यापार रेखा को यानी लोगों से डील करने की या स्पेशलाइजेशन की जो क्षमता रखता है, और भाग्य रेखा यानी अपने कर्म से बनाया गया भाग्य, ये तीनों जैसे ही मजबूत होते हैं तो धन की कोठरी बनेगी, जिसके अतिरिक्त पैसा तमाम तरह से बहुत अच्छा जीवन में आपके आ सकेगा और फिर आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और 33 की उम्र से आपके जीवन में भाग्योदय के संपूर्ण योग निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। अब ये है आपका लेफ्ट हैंड, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो चंद्र की भाग्य रेखा वो बीच में आके रुक गई, जिसका तात्पर्य होता है कि मन तो बहुत सारी चीज़ों में लगता है, लेकिन बीच में आकर के मन विचलित हो जाता है या मन ऊब जाता है। इसीलिए आपको आपके मन के अनुसार काम करने के बजाय अपने टैलेंट के अनुसार काम करना अथवा योग्यता के अनुसार काम करना ज़रूरी है। वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि विकास लेकर के आएगा। शनि की रेखा यहाँ पर भी मौजूद है, जो लगातार पैसा देती है। और सूर्य की रेखा में यहाँ पर हम 2 सूर्य की रेखा देख सक रहे हैं, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देता है। इसीलिए आपकी लाइफ में 33 के बाद में मल्टीपल सोर्स जनरेट हो जाएगा पैसा कमाने के, या पैसा बचाने के, या पैसों या धन दौलत में विस्तार करने के। और ओवरऑल जो लाइफ लाइन है बाहर की तरफ ज़्यादा झुक रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको और कोई प्रश्न रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।